गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिर से वही है ये डिटर्मिनेंट्स। अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको जैसा मैंने नोट्स भेजे थे और एक ऑडियो भी भेजी थी कि इसकी वैल्यू हम कि एक्सपेंड बाय एनी रो और एनी कॉलम, हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे बोला कि एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर मतलब ये माइनस ये -2 -10 माइनस में 3। अब इसका कोफैक्टर होता है नेगेटिव। ये चीज हमें मालूम है क्योंकि इट इज A12 है ये। तो A12 क्या रहेगा -1 की पावर 3, तो पावर ऑड है ना, तो इसका कोफैक्टर होगा नेगेटिव। तो माइनस को पहले ही बाहर ले लिया तो इट इज पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव। अब इसका माइनर तो ये गया 8 - 6, फिर इसका कोफैक्टर होता है पॉजिटिव प्लस में 2, ये गया 20 माइनस प्लस 20 प्लस 3। तो ये इसकी जो वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -12 प्लस 6 प्लस 46। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 46 और 6 52 -12 40। तो ये तो हमने किया था एक्सपेंड बाय रो 1 से। हम इसको किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से वैल्यू सेम आएगी। जैसे कि मैं एक्सपेंड करता हूं वो कॉलम 3 से, एक्सपेंड बाय कॉलम 3, ठीक, कॉलम 3। तो एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर। तो आप देखेंगे कि 2 इंटू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 इंटू इसका कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर क्या गया ये गया 20 प्लस 3 23। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये कितना है ये एलिमेंट, इट इज A23 है ये। अगर ये A23 है दैट मींस -1 की पावर 5, तो पावर हो गई ऑड, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा माइनस इंटू में जो A11 है 2 इंटू में इसका कोफैक्टर ये गया तो 5 प्लस 9 प्लस में 2 इंटू में अब इसका कोफैक्टर ये गया तो -1 माइनस प्लस 12 -1 प्लस 12। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, आ गई आपके पास 46 माइनस 2 इंटू में 14 प्लस 2 इंटू में 11। तो आप देखेंगे ये 46 माइनस 28 प्लस 22 इज इक्वल टू 46 और 22 68 माइनस 28 40। तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स आप किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंड करो वैल्यू सेम ही आएगी। हमको केवल एक रो मतलब कि एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, और माइनस और प्लस साइन का ध्यान करना है कि जो पावर ऑड हो जाएगी तो उसका कोफैक्टर माइनस हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान करनी है आपको। इज इट क्लियर? इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं आपको बताते हैं। तो इसको साफ कर रहा हूं इसको। प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि एक तो है कि ए बी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट वो इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये दो मैट्रिक्स है उनका। अच्छा एक चीज और है, मैट्रिक्स को हम मतलब क्लोज करते हैं
ये जो है ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में इसमें, जबकि डिटर्मिनेंट को हम शो करते हैं किसमें, मॉडुलस के साइन में। तो इट इज डिटर्मिनेंट एंड इट इज मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? जो मॉडुलस साइन है वो है किसके लिए है, वो है डिटर्मिनेंट के लिए, और जो ये ब्रैकेट्स हैं तो वो मैट्रिक्स को शो करती है। तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बोथ आर इक्वल। सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश की उसका ट्रांसपोज कर दो, उसका ट्रांसपोज कर दो, और फिर जो डिटर्मिनेंट आएगा वो दोनों सेम आएंगे। तो इट इज नेवर इफेक्ट कि रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कांट चेंज, वो चेंज नहीं होएगी। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको नोट्स में भी भेजी थी वो ये थी कि अगर कोई स्केलर इनटू में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर n into determinant of a, where n is order of matrix. It is order of matrix. ये n क्या है, n is order of matrix की order अगर 3 है तो ये 2 की पावर 3। For example determinant of a की वैल्यू है 5 and order of matrix वो है 3। तो 2 into determinant of a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3 into determinant of a, मतलब 8 into में 5 is equal to 40। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक नंबर में आ जाता है। ओके ये अभी है आपका, मैं इसको साफ कर रहा हूं। 3 ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, 3 प्रॉपर्टी है जिस पे बेस्ट क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हम 4.2 अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा पहले समझ जाओ पहले आप, फिर हम 4.2 करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 4.3 एक्सरसाइज 4.3, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कि किसी ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कहा गया हो कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो ये भी बाय हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इससे हम फाइंड करते हैं। कैसे बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 कि जो भी वर्सेस है वो हम लिख लेते हैं 2, 7, 1, 1, 10, 8। ठीक है, यहां पे क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्केलर मैट्रिक्स का ही आता है। ठीक है, तो यहां पे अब कॉलम एक और चाहिए अपने को, नहीं अपने पास, यहां पे हम 1, 1, 1 कर देते हैं एंड देन एक्सपैंड इट। अब एक्सपैंड इट बाय रो 1 से इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, क्या रहेगा ये 1/2 एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, ये गया 1 - 8। अब इसका कोफैक्टर होता है नेगेटिव, माइनस पहले मैंने बाहर ले लिया, दिस 1 - 10 प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, तो 1 इनटू में 8 - 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। अब ये माइनस का 14, 3 into 7 plus 21 minus 2, that means 1/2
ये 14 और 2 16, 21 में 16 गए 5 5, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5/2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो कि हमें 3 वर्सेस कोई भी गिवन होंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर?